अब खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां पर 2 मंत्री पदों के लिए दावेदार सक्रिय हो गए हैं। साय सरकार में 2 मंत्री पदों के लिए उठापटक शुरू हो गई है। कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल चुने गए। सांसद बृजमोहन अग्रवाल की सीट अब खाली हो जाएगी, जिसके बाद अब साय मंत्रिमंडल में पहले ही एक मंत्री पद खाली था। अब बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद 2 पद खाली हो गए हैं और 18 जून तक विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे बृजमोहन अग्रवाल, जिसके बाद पद खाली होने पर अब पद किसे दिया जाए, इसकी कवायद शुरू हो गई है। मंत्री बनने की दौड़ में कई बड़े नेता शामिल हैं, जिसमें अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, लता उसेंडी का नाम सबसे पहले आ रहा है। मंत्रिमंडल में पहले से ही एक पद खाली था। अब बृजमोहन के सांसद बनने के बाद 2 पद खाली हो गए हैं। बता दें आपको, बृजमोहन अग्रवाल इस्तीफा देंगे और साय कैबिनेट में नया मंत्री जल्द आने वाला है। आपको बता दें, अजय, अमर, मूणत और रेणुका के नामों की चर्चा हो रही है। चौंका सकती है इस बार भी बीजेपी। रायपुर लोकसभा सीट से भारी मार्जिन से जीत के बाद बृजमोहन अग्रवाल अब मंत्री और विधायक पद से जल्द इस्तीफा दे देंगे और इसी के साथ कैबिनेट में खाली हो रहे मंत्री पद के लिए दावेदारों के नामों की चर्चा शुरू हो गई है। बता दें, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत के नाम सर्वोपरि है। और मनमोहन नेता हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर और अधिक अपडेट के लिए। मनमोहन, जिस तरह से अब बृजमोहन अग्रवाल ने जो भारी संख्या में भारी वोटों से जो जीत दर्ज की है, उसके बाद अब वे अपना इस्तीफा देंगे, जिसके बाद अब जो दोनों पद खाली हो रहे हैं मंत्री पद, उस पर किसको बैठाएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय? बिल्कुल, देखिए सानिसा, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बम्पर जीत हुई और बीजेपी की बम्पर जीत के बाद प्रदेश में शीर्ष नेतृत्व के द्वारा विष्णुदेव साय को कमान सौंपी गई और मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया गया। मंत्रिमंडल में एक मंत्री का जो पद है वह रिक्त पड़ा हुआ था और अब लोकसभा चुनाव में राजधानी रायपुर लोकसभा सीट के कद्दावर बीजेपी के नेता बृजमोहन अग्रवाल को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारा और बृजमोहन अग्रवाल ने बम्पर जीत दर्ज की। अब बृजमोहन अग्रवाल भी कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा देंगे और वो अब सांसद चुन लिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रदेश में 2 मंत्री का जो पद है वह रिक्त पड़ेगा और 2 मंत्री के पद के रिक्त होने से अब छत्तीसगढ़ में सियासत भी देखी जा रही है और बीजेपी के पास कहीं न कहीं सबसे मुश्किल का पल यह है कि आखिर वो किसे मंत्रिमंडल के हिस्सा बनाए, किसे मंत्रिमंडल का सदस्य बनाए। देखिए, जाहिर तौर पर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में अजय चंद्राकर जैसे कद्दावर नेता, बृजमोहन अग्रवाल जैसे कद्दावर नेता और अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, लता उसेंडी, ये तमाम बड़े नेता छत्तीसगढ़ में के सबसे बड़े चेहरे में माने जाते हैं और फिलहाल बृजमोहन अग्रवाल अब छत्तीसगढ़ की राजनीति से छोड़कर अब वो दिल्ली की राजनीति में चले जाएंगे और उनका मंत्री पद है वो खाली हो जाएगा और अब 2 मंत्री का पद खाली होने से प्रदेश में मनमोहन जो जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अमर अग्रवाल की मैं बात करूंगी तो बृजमोहन की तरह ही अनुभवी है अमर अग्रवाल, और अगर बृजमोहन अग्रवाल जाते हैं तो उनकी जगह साय कैबिनेट जरूर अमर अग्रवाल को लाने की पूरी कोशिश इसलिए की जाएगी क्योंकि अग्रवाल समाज को भाजपा छत्तीसगढ़ में साथ कर रखना चाहती है। तो अमर अग्रवाल कितने प्रबल दावेदार हैं? बिल्कुल, मैं उसी पर ही आ रहा हूँ सानिसा। देखिए, वही उसी बात पर ही मैं आ रहा हूँ। देखिए, छत्तीसगढ़ में बृजमोहन अग्रवाल अब दिल्ली की राजनीति में चले जाने के बाद अमर अग्रवाल प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। अमर अग्रवाल इसके पहले भी डॉक्टर रमन सिंह के मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं, काफी लंबा अनुभव है और अमर अग्रवाल छत्तीसगढ़ के बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता लखीराम अग्रवाल के सुपुत्र है और अग्रवाल समाज से आते हैं और बीजेपी चाहती है कि अग्रवाल समाज को भी साधने का प्रयास हो और अग्रवाल समाज को भी खुश करना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें सानिसा, तो अब राजेश मूणत भी पूर्व में डॉक्टर रमन सिंह के कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं। राजेश मूणत भी उसी रेस के दौर में है, उसी रेस में है। अजय चंद्राकर भी उसी रेस में है और धर्मलाल कौशिक जो बीजेपी के कद्दावर नेता है और विधानसभा का अध्यक्ष
का जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। मतलब साफ है कि बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद 2 मंत्री का जो पद खाली होगा, 2 मंत्री के पद में छत्तीसगढ़ के तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो उस रेस में है। और देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं मैं अपने दर्शकों को कि बीजेपी ने बस्तर से सिर्फ एक ही मंत्री को साय कैबिनेट में शामिल किया है और वो है केदार कश्यप, जबकि लता उसेंडी भी मंत्री के रेस में थी। लता उसेंडी पूर्व में महिला बाल विकास मंत्री रही हैं, तो निश्चित तौर पर बस्तर को भी साधना होगा। और मध्य छत्तीसगढ़ की बात करो तो महासमुंद लोकसभा सीट से भी इस बार महासमुंद लोकसभा की जो जनता है उन्होंने भी अपार जन समर्थन बीजेपी को दिया है। ऐसे में मोतीलाल साहू का नाम भी आ रहा है महासमुंद लोकसभा सीट से। तो ये तमाम बड़े समीकरण अब सामने देखे जा रहे हैं और बीजेपी चाहती है कि आने वाले समय में अगर सभी वर्गों को संतुष्ट करना है तो सभी वर्गों को लेकर भी चलना होगा। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद अब छत्तीसगढ़ में जो सियासत है, या यूं कहूं लाल बत्ती के लिए लाइन लगने वाली है और जो दावेदार हैं वो अब अपने दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बात और करेंगे रेणुका सिंह की, जहां पर वे नाराज हैं और उनकी नाराजगी दूर करने के लिए वे मंत्री बनाई जा सकती हैं। रेणुका सिंह के ऊपर अगर एक बात और क्लियर है यहाँ पर मनमोहन की 2 मंत्री पद खाली हैं और इतने कद्दावर नेता लगे हुए हैं, उठापटक चल रही है किसको बनाया जाए, किसको, सभी मंत्री बनना चाहेंगे निश्चित रूप से, और जिसको नहीं मिलेगा मंत्री पद फिर नाराजगी का दौर शुरू होगा, तो उसको कैसे साय सरकार साधेगी? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही सवाल किया। देखिए, अभी जो महिला बाल विकास मंत्री हैं असानिसा लक्ष्मी रजवाड़े को हटाने की स्थिति में भी फिलहाल दिख रही है, क्योंकि जो पत्तलगांव की जो विधायक है गोमती साय को अवसर मिल सकता है और विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा से इस्तीफा देकर पत्तलगांव से गोमती साय ने चुनाव लड़ा था। मतलब अब बीजेपी में इतना तो स्पष्ट है कि तमाम वर्गों को साधने के लिए बीजेपी को जद्दोजहद करना पड़ सकता है। देखिए, जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बम्पर जीत हुई और सभी जिस तरीके से जो कार्यकर्ताओं के बदौलत छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है, और ऐसे में सभी को साधने के लिए और एक विकल्प भी है सानिसा कि अगर आप उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं कर सकते हैं तो उन्हें निगम मंडल में भी जगह देना होगा ताकि बैलेंस बना रहे। सानिसा, बहुत शुक्रिया मनमोहन इस तमाम जानकारी के लिए। आपका बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ से इस वक्त की खास और अहम खबर, जहां पर अब 2 मंत्री पद खाली है, जहां पर बृजमोहन अग्रवाल अपना इस्तीफा देने के बाद अब मंत्री बनने की दौड़ में कई बड़े नेता छत्तीसगढ़ के शामिल हैं, जिसमें अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, लता उसेंडी का नाम सबसे पहले देखा जा रहा है।